बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक। चिल्ला क्यों रहा है? ऐसा क्या हो गया? सीताराम जी को मार दिया गया बड़े मालिक। सीताराम को मार दिया गया? आपके पोते को मरवाने वाला कोई और नहीं है बड़े मालिक, हमारी सपना बिटिया है। वो बच्ची मेरे पोते को क्यों मारेगी? हरी, तुमने ठीक से देखा है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सपना बिटिया ने ही गुंडे से उन्हें मरवाया है। दादाजी, दादाजी आप इतने नर्वस क्यों हैं? दादाजी। चुप रह। किसका दादा? कैसा दादा? तुझे हमेशा मैंने अपनी बेटी समझा और उसका बदला तू मेरे पोतों को मार कर चुका रही है। कौन है तू? बता मुझे, तेरी असलियत क्या है? बचपन से ही मैं एक अनाथ की जिंदगी जी रही थी। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मेरी मौसी ने मुझे बड़ा किया। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, दीदी, जीजा और छोटी, ऐसे परिवार का हिस्सा बनने का हमेशा से मेरा सपना था। पिताजी की डांट, माँ का दुलार, भाई बहनों के साथ झगड़ा करने का मेरा हमेशा मन करता था, लेकिन इन सब से मैं हमेशा वंचित रही। फिर एक दिन अचानक मेरी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने उसके परिवार वालों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। उसके परिवार वालों के लिए उसके दिल में बहुत इज्जत थी। आखिरकार मैं उसका प्यार जीतने में कामयाब हो गई और उसके माता पिता भी हमारी शादी के लिए राजी हो गए। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं 7वें आसमान पर थी। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों की शादी होने वाली थी, पर हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। चाणक्य जल्दी सामान उतार। हाँ ठीक है भैया। संभल के उतरो। हमारी गौरी किस्मत वाली है, उसे ऐसा रिश्ता तो मिला। साले बहुत हिम्मत आ गई ना तेरे में। हम जो काले धंधे करते हैं उसका फोटो खींचकर तू दुनिया को दिखाएगा ताकि तुझ जैसे 2 कौड़ी के रिपोर्टर की जय जयकार पूरे देश में हो। वो वक्त कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुझे मौत के घाट उतार दिया और सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को काट कर फेंक दूंगा। तेरे बाद इनका टेंशन कौन पालेगा? चाणक्य,
पूरी कोशिश की, आगे भगवान की इच्छा। बड़े भैया ने दम तोड़ते वक्त मुझे एक चिप दिया था। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। वजह मैं जानता हूँ। जायदाद के लिए मेरे परिवार वालों को मारकर इन खूनियों ने मुझे फिर अनाथ कर दिया। इन्हें जिंदा मत छोड़ना। ये मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे हैं। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके दोस्त यानी दादाजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ दादाजी, आपके बेटों ने मुझ पर बहुत बुरी नजर डालने की कोशिश की। मेरा तो मन कर रहा था कि दूसरे दिन ही यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन सिर्फ चाणक्य के कहने पर ही मैं यहाँ पर रुक गई। आपके छोटे बेटे को फंसाकर मैंने उसे चाणक्य के हवाले कर दिया ताकि वो अपना बदला ले सके। चाणक्य का दूसरा शिकार था और तीसरा शिकार सीताराम, जिसने मेरे अपनों को मारा, मेरी इज्जत पर हमला किया। उन शैतानों को मैंने मरवा दिया। उन्होंने किए जुल्म की वजह से मैं खून के आंसू रोई हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, दौलत के लिए कल वो आपकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे शैतानों को मारना क्या पाप है दादाजी? नहीं बेटी, तुमने कोई पाप नहीं किया। इन शैतानों को पाल पोस कर बड़ा करना मेरा सबसे बड़ा पाप है। सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने नीच हो सकते हो। बचपन से अच्छे संस्कार देने का बहुत अच्छा सिला दिया है तुम लोगों ने। तुम इंसान नहीं, जहरीले सांप हो। ए घुसट बुड्ढे, तू अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि हम लोग मजबूर थे। तेरे मरने के बाद हमें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती, लेकिन तेरे सिग्नेचर इस्तेमाल करके हमने रास्ता निकाल लिया है। और तू ज्यादा होशियार बनके मेरे भाइयों की जान लेना चाहती थी। जिस तरह तूने मेरे भाइयों को मरवाया है, उसी तरह मैं तुझे और तेरे बॉयफ्रेंड को मरवा दूं। ए, इसे हमारी फैक्ट्री में ले चलो। जिसने हमारे भाइयों को मरवाया उसके खानदान में किसी को जिंदा मत छोड़ना। हैप्पी बर्थडे बहना। मेरे हर जन्मदिन पर मम्मी पापा पूरा परिवार मेरा जन्मदिन मनाता था, लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है भैया। आपके साथ रहना है। छोटा सा काम करना बाकी रह गया है, उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। अब चलो, पकड़ो इसे, चलो।
क्या मर्द है तू? मेरे भाई बेवकूफ थे, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इतनी आसान मौत नहीं, बोटी बोटी एक करके रख दूंगा तेरी मैं। हिम्मत है तो सामना कर मेरा। तेरे हर चाहने वाले के लिए मैं खुद जमीन खोदूंगा और अपने हाथों से उसे दफनाऊंगा, और तू अपनी आंखों से ये देखेगा। समझा तू? ऊपर वाले ने हमें हर चीज से नवाजा है, बस पता नहीं क्यों एक बेटी का सुख नहीं दिया है। उसकी माया।